नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27 एंड 28 ऑफ अगस्त 2023। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी हमारे सेशंस होते हैं यहाँ पर, उनका मेन एम ये होता है कि हम आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ प्रिपेयर करवाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ ना केवल डिटेल बल्कि यहाँ पर किस तरीके से एमसीक्यू प्रिपेयर किए जाते हैं वो भी हम आपको इस दौरान बताएंगे। तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और जो नया जुड़ा है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है, एक्सिस बैंक टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन वाया आरबीआई पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म। राइट, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड, एक जो अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन है, उसे यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जस्ट टू हेल्प फार्मर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक्सिस बैंक ने वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि नई सब्सिडरी बनी है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास सब्सिडरी के नाम पर डीआई, सीजीसी, बीआरबी, एनएमपीएल, रिबिट और इफ्टास हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सब्सिडरी जुड़ी है वो है आरबीआईएच। To introduce two groundbreaking lending products, these products are powered by public tech platform and frictionless credit, a pioneer initiative launched by RBIH। तो यहाँ पर बेसिकली RBIH ने, जो कि इनोवेशन हब है, जो कि सब्सिडरी है आरबीआई का, उसने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसके लिए उन्होंने चुना है एक्सिस बैंक को टू गेट पार्टनर्ड विथ। राइट, तो विच कमर्शियल बैंक पार्टनर्स विद आरबीआई इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड? तो करेक्ट हो जाएगा एक्सिस बैंक। अब दोस्तों आप लोग का होमवर्क, आप लोग मुझे एक्सिस बैंक के सीईओ, एमडी और इसका टैगलाइन की सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर क्रिजिल के ऊपर, मतलब क्रिजिल ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसकी हिसाब से यहाँ पर जो इंडिया की इकोनॉमी है वो फाइनेंशियल ईयर 24 के तहत 6% से ग्रो करेगी। ठीक है, तो क्रिजिल, अ prominent rating agency, anticipates India's gross domestic product growth to reach by 6% in the fiscal year 2024. This projection is lower than the 7% estimated by NSO for the fiscal year 2023. तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको जानना कि क्रिजिल ने यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ जो बताया है फॉर फिस्कल ईयर 24, विच इज मार्क एट 6%, जो कि लोअर प्रोजेक्शन है, क्योंकि ये एनएसओ के द्वारा, जो कि हमारे सारे नेशनल इनकम के स्टैटिस्टिक्स को, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, जीडीपी जो भी है, सबके स्टैट्स कलेक्ट करता है एनएसओ। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो क्रिजिल फॉरकास्ट डैश जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24, तो करेक्ट हो जाएगा 6%। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों एक मोबाइल ऐप यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, खुशविंदर वोहरा जी के द्वारा, जो कि चेयरमैन है सीडब्ल्यूसी के, सेंट्रल वाटर कमीशन के, जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली इस मोबाइल के थ्रू ये प्रोवाइड कराएंगे रियल टाइम फ्लड फॉरकास्ट। ठीक है, जो कि इंटरैक्टिव मैप्स के थ्रू यहाँ पर पब्लिक यूज कर पाएगी। 7 डे रियल टाइम बेसिस पर यहाँ पर पब्लिक इसे यूज कर पाएगी। 7 दिन का फोरकास्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा। इस मोबाइल ऐप का नाम है फ्लड वॉच। ठीक है, तो क्या है ये? तो चेयरमैन ऑफ सीडब्ल्यूसी श्री खुशविंदर वोहरा हैज टेकन अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप towards enhancing flood preparedness and response by unveiling the flood watch mobile application. Right, it is a real time flood related information and it is going to be like public for up to 7 days in advance. It will be in two languages, like available in two languages, Hindi and English, and there will be both readable and audio broadcast, making it accessible to a wider audience. Right, तो यहाँ पर इसमें डिटेल्स को आप रीड भी कर पाएंगे और इसे आप ऑडियो के बेसिस पर भी सुन पाएंगे, और ये 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, बायलिंगुअल यहाँ पर रहेगा। तो नेम द
app launches by CWC to provide real time flood forecast to public। तो करेक्ट हो जाएगा फ्लड वॉच। दोस्तों इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, किसने इसको बनाया है ये भी इंपॉर्टेंट है, सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन खुशविंदर वोहरा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों आरबीआई ने यहाँ पर पीआर शेषाद्री को एज अ एमडी सीईओ अपॉइंट करने के लिए हामी भर दी है फॉर द त्रिशूर बेस्ड साउथ इंडियन बैंक। त्रिशूर दोस्तों केरला में आता है, केरला का डिस्ट्रिक्ट है त्रिशूर, और यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए पीआर शेषाद्री, जिनकी फोटो आप देख पा रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया पीआर शेषाद्री को एज एमडी सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक फॉर द इफेक्ट ऑफ 3 years फ्रॉम अक्टूबर 1 2023, कमिंग अक्टूबर, राइट। तो देखो यहाँ पर इनका थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड भी बताया, आप लोग पढ़ लेना, वैसे बैकग्राउंड पर क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा नॉलेजेबल होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हम आगे भी कोई पूछे तो हम उसे बता सकें कि भाई इनका क्या बैकग्राउंड है, और काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से यहाँ पर ये कनेक्ट करते हैं, राइट। दोस्तों अपॉइंटमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होती है करंट अफेयर्स की, मैंने हमेशा आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकलते हैं बनकर, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू एमडी सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक, तो करेक्ट हो जाएगा पीआर शेषाद्री। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। महाराष्ट्र कैबिनेट अनाउंसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है फॉर द कनेक्टिविटी और इनहैंसिंग द connectivity or improving the lives of tribal communities in the state, where the Bhagwan Birsa Munda Judar Rasta scheme aims to link all tribal villages in 17 districts of Maharashtra with main roads, effectively addressing the challenges faced by these communities in accessing to the essential services। इस प्रोजेक्ट में जो एस्टिमेशन कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा 5000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जिसमें 6838 किलोमीटर रोड्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, ठीक है। और ये स्कीम दोस्तों 17 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर देखने को मिलेगी, और बेसिकली इसका मेन एम है कि जो रूरल इंडिया है उसे अर्बन एरिया से कनेक्ट करें, ठीक है। रोड स्कीम है ये, ध्यान रखना है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है टू कनेक्ट ट्राइबल विलेजेस विद द मेन रोड्स, तो करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। दोस्तों मच्छर दिवस हिंदी में अगर मैं बोलूं तो एवरी ईयर वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड ऑन August 20 एंड दिस इज डन टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस, who was the first person to discover the connection between malaria and female anopheles mosquitoes, right। तो यहाँ पर मॉस्किटोज जो है और जो मलेरिया है या डेंगू जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं दोस्तों, वो इन मॉस्किटो की वजह से ही फैलती है, और इसको यहाँ पर कॉमेमोरेट करने वाले हैं ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस। तो इसीलिए हम इस दिवस को मनाते हैं, कब आपको ध्यान रखना है, हर साल अगस्त 20 को। हालांकि कोई थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट डे हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, राइट। तो यहाँ पर उन लोगों को याद करते हुए इस दिवस को मनाया जाता है जिनकी डेथ हो गई थी, जो कि विक्टिम्स रहे हैं टेररिज्म में। इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन August 21 and this is the 6th commemoration to the International Day of Remembrance and the tribute to the victims of terrorism on 21st of August 2023, right। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा आपको, द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा August 21, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, बेसिकली सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाई जाती है, और ये सेलिब्रेट की 20 अगस्त संडे को, ठीक है। तो यहाँ पर सद्भावना डे, हार्मनी डे जिसे भी बोला जाता है, 79th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की ऑन 20th of August, एंड द टर्म सद्भावना रेफर्स टू द गुडविल एंड अ बोनाफाइड। तो बेसिकली यहाँ पर जो विजनरी लीडर थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, इनकी जन्म तिथि को यहाँ पर मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने, इनका जो मोटिव था, इनका जो विजन था, वो नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, पब्लिक हार्मनी के ऊपर था,
ठीक है। बीइंग द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी थॉट द प्रोसेस वाज मॉडर्न एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दोस्तों राजीव गांधी जी जब यहाँ पर आए थे तो इन्होंने यहाँ पर सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने की बात करी थी, ठीक है। जॉब्स एम्प्लॉयमेंट पर काफी फोकस किया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सद्भावना दिवस अगस्त 20 को मनाया जाता है, और यहाँ पर इसे हार्मनी डे भी बोला जाता है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज है श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन। दोस्तों अगर आप कभी श्रीनगर जाए तो विजिट जरूर करें इस गार्डन को। यहाँ पर इतनी वेराइटीज ऑफ आपको ट्यूलिप्स देखने को मिलेंगे, आप दंग रह जाएंगे। विद 1.5 मिलियन फ्लावर्स, आप सोच के देखिए कितना खूबसूरत ही गार्डन होगा। लेकिन ये फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ही पूरे साल में खुलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेस्लेड एडमिट्स द पिक्चर्स्क्यू फुटहिल्स ऑफ जबरवन रेंज, Indira Gandhi Memorial Tulip Garden has etched its name in the annals of World Book of Records as Asia's largest and most spectacular park in the kind, where 1.5 million blooming flowers stands in the living testament to the beauty and diversity of nature. तो वर्ल्ड बुक प्रेसिडेंट एंड सी कौन है? संतोष शुक्ला जी और फयाज शेख, यहाँ पर जिनका नाम आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स ऑफ एशिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेक्युलर यहाँ पर जो पार्क बना है उसका नाम यहाँ पर है ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। आगे बात करते हैं दोस्तों, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, न्यूज नंबर 10 के ऊपर। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन August 21 every year to raise awareness to the contribution of older adults to society. In India, a senior citizens mean any person who has attained the age of 60 years or above. अगर हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल और 60 साल के अबव एज प्राप्त कर चुका है तो उसे हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखेंगे। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द विजडम, नॉलेज एंड accomplishments of the older individuals while raising awareness about the issues they face, advocating their well-being, right? तो यहाँ पर इस दिवस को कब मनाया जाता है दोस्तों? अगस्त 21 को, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कोई थीम नहीं है, थीम यहाँ पर नहीं दी गई है, जब भी थीम होती है हम आपको यहाँ पर कन्वे करते हैं। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के होम सेक्शन पर जाकर। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी हम 24/7 आपके साथ जुड़े हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले ऑल फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।